नमस्कार। हाँ। आज हमारे पास शिव पुराण का एक अंश है शिव 142.mp3 से। इसमें भगवान शिव के दो बड़े दिलचस्प स्वरूपों की कहानियां हैं। हाँ बिल्कुल। एक तो है काल भैरव और दूसरी कथा है कि कैसे शिवजी ने एक मुनि के पुत्र मतलब गृहपति के रूप में जन्म लेने का वचन दिया। तो चलिए इन्हीं कहानियों में आज थोड़ा गहराई से उतरते हैं, इनके मतलब समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो स्रोत की शुरुआत होती है काल भैरव से। इसमें बताया गया है कि शिवजी ने मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भैरव रूप धारण किया था। अच्छा, मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी। हाँ, इसीलिए ये दिन मतलब काल भैरवाष्टमी उनकी पूजा के लिए बहुत ही खास माना जाता है। तो इस दिन पूजा पाठ का कुछ विशेष फल होता होगा, सिर्फ दर्शन ही नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत तो कहता है कि इस दिन अगर कोई उपवास रखे और रात भर जागरण करें मतलब जाग के उनकी पूजा करें तो वो बड़े से बड़े पापों से भी मुक्त हो जाता है। अरे वाह। हाँ, और सिर्फ उनके दर्शन कर लेने से ही कहते हैं कि लाखों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। लाखों जन्मों के, ये तो बहुत बड़ी बात है। पर इसमें काशी का भी जिक्र है शायद कुछ खास तौर पे? हाँ, काशी यानी वाराणसी, वहाँ काल भैरव का महत्व बहुत ही ज्यादा बताया गया है। स्रोत के हिसाब से तो जो लोग काशी में रहते हैं या वहाँ जाते हैं उनके लिए काल भैरव की भक्ति एक तरह से जरूरी जैसी है। जरूरी मतलब यहाँ तक कहा गया है कि अगर कोई भगवान विश्वनाथ का भक्त है लेकिन काल भैरव को नहीं मानता या उनकी भक्ति नहीं करता तो उसे कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। ये तो चौंकाने वाली बात है कि विश्वनाथ के भक्त होकर भी भैरव की भक्ति न करने से दुख मिले। हाँ, ऐसा वर्णन है। और एक और बात कही गई है, वो चांद वाली तुलना। हाँ, वो क्या थी? कि जो काशी में रहकर काल भैरव का भजन नहीं करता उसके पाप तो शुक्ल पक्ष के चांद की तरह बढ़ते जाते हैं। अच्छा। और पुण्य जो है वो कृष्ण पक्ष के चांद की तरह घटते जाते हैं, मतलब खत्म होते जाते हैं। ये दिखाता है कि काशी क्षेत्र में उनकी स्थापना कितनी महत्वपूर्ण है। तो काल भैरव की महिमा और खासकर काशी में उनके स्थान को समझने के बाद अब दूसरी कथा पर चले, वो भी काशी से ही जुड़ी है शायद। हाँ, ये कहानी भी काशी से जुड़ती है। ये कहानी है विश्वानर मुनि की। विश्वानर मुनि? जी। नर्मदा नदी के किनारे नर्मपुर नगर में ये शांडिल्य गोत्र के एक बड़े तेजस्वी मुनि थे। शिव भक्त थे, जितेंद्रिय थे, मतलब इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण था। अच्छा। और उनकी पत्नी थी सुचेशमती। अच्छा। उन्होंने अपने पति से एक इच्छा जताई कि उन्हें शिव जैसा ही पुत्र चाहिए। शिव जैसा पुत्र? ये तो बहुत ही मुश्किल वरदान लगता है। फिर मुनि ने क्या किया? हाँ, मुश्किल तो था। विश्वानर मुनि भी जानते थे कि ये दुर्लभ है, पर उन्हें शिवजी की शक्ति पर पूरा भरोसा था, तो वो काशी पहुंचे। काशी गए वो? हाँ, और वहां उन्होंने वीरेश लिंग, जो शिवलिंग का एक शक्तिशाली स्वरूप है, उसकी घोर तपस्या शुरू कर दी, पूरे 1 साल तक। 1 साल? हाँ, रोज दिन में 3 बार वो उस लिंग की पूजा करते थे। फिर 13वें महीने में कहते हैं कि उस लिंग के बीच में से उन्हें एक बालक दिखाई दिया। बालक लिंग के मध्य से? हाँ, 8 साल का बालक। स्रोत बताता है कि उसके 3 नेत्र थे, पीले रंग के जटाजूट, शरीर पर भस्म लगी थी और वो मुस्कुराते हुए श्रुति सूत्रों का पाठ कर रहा था। अद्भुत। 8 साल के बालक के रूप में शिवजी का प्रकट होना, मुनि ने फिर स्तुति की होगी उनकी। बिल्कुल। विश्वानर मुनि ने उस बाल रूपधारी शिव की स्तुति की। उन्होंने कहा कि आप ही परम सत्य हैं, आप ही करता है, आप ही हरता है, आप हर जगह हैं, इंद्रियों से, वेदों से सबसे परे। जैसे पानी में जो ठंडक है, आग में जो गर्मी है, वो आप ही का स्वरूप है। बहुत सुंदर स्तुति है। तो इस स्तुति से शिवजी प्रसन्न हो गए, जो बालक रूप में थे। उन्होंने विश्वानर से वरदान मांगने को कहा। हाँ। पर विश्वानर ने कहा कि प्रभु, आप तो सब जानते ही हैं, मैं आपसे क्या मांगू। मतलब उन्होंने सब कुछ शिवजी पर ही छोड़ दिया। क्या बात है। और तब शिवजी ने उन्हें वो वरदान दिया जिसके लिए वो काशी आए थे? हाँ बिल्कुल। तब शिवजी ने वचन दिया कि वे खुद ही स्वयं ही सुचेशमती के गर्भ से विश्वानर के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। अरे! और उनका नाम होगा गृहपति। वो देवताओं के प्रिय होंगे, परम पवित्र होंगे। क्या अद्भुत कहानी है ये। मतलब भक्ति का ऐसा प्रत्यक्ष फल। हाँ, और इतना ही नहीं, शिवजी ने ये भी बताया कि विश्वानर ने जो स्तुति की थी, जिसका नाम अभिलाषा अष्टक पड़ा। अभिलाषा अष्टक? हाँ,
अगर कोई व्यक्ति उसका 1 साल तक तीनों समय पाठ करे तो उसकी सभी अभिलाषाएं पूरी होंगी। पुत्र, पौत्र, धन, शांति, स्वर्ग, मोक्ष, सब कुछ। वाह, मतलब ये एक स्तोत्र ही सब कुछ देने वाला बताया गया। हाँ, इसे सभी स्तोत्रों के बराबर फल देने वाला कहा गया। तो आज हमने ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण कथाएं देखी। एक तरफ काल भैरव की शक्ति, उनका न्याय, खासकर काशी में उनका महत्व, और दूसरी तरफ कैसे एक भक्त विश्वानर मुनि की अटूट भक्ति और इच्छा पर शिव जी ने उनके पुत्र गृहपति के रूप में अवतार लेने का वचन दे दिया। हाँ, और इन दोनों कथाओं में जो एक आकर्षक बात दिखती है वो ये है कि कैसे सच्ची भक्ति और जो गहरी मानवीय इच्छाएं होती हैं उन पर परमात्मा सीधी प्रतिक्रिया देते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट। सही कहा। चाहे वो भैरव के रूप में व्यवस्था बनाए रखना हो या फिर गृहपति के रूप में एक भक्त की संतान की इच्छा पूरी करना हो। सच में ये कहानियां सोचने पर मजबूर करती हैं कि कैसे एक ही परम शक्ति अपने भक्तों की पुकार पर उनकी जरूरत के हिसाब से कितने अलग अलग रूप ले सकती है और कैसे उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देती है।